चलिए, सो फर्स्ट वी स्टार्ट अप विद द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, कैसा है, उसका नेचर क्या है, वो चीज को हम समझना चाहते हैं। तो वी कैन लिस्ट आउट द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंट्स है कि जिसके माध्यम से हम क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नेचर्स को समझना चाहते हैं। लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शंस, it is action oriented. In HRM we are focusing on individuals, it is people oriented, future oriented, development oriented. Integrating mechanism is there, comprehensive functions है और ये continuous functions है. So let me just go in detail and try to understand each and every points under the title of nature of human resource management. तो फर्स्ट वी से दैट कि भाई हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या है, परवेजिव फंक्शंस है। परवेजिव मींस द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ परवेजिव इन नेचर, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द एंटरप्राइज। कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एवरीवेयर है। आप कोई भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशंस ले लो, whether it is private institutions or government institutions, whether it is manufacturing or whether it is in service sectors, you will find the human resource in each and every type of enterprises. It permits all the levels of management in an organizations. कि भाई हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो आपको हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट पे मिलेगा। कि भाई हम नॉर्मली क्या कहते हैं, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम बोलते हैं कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, एचआर है, प्रोडक्शंस है। बट डू यू नो, कैन वी से दैट कि भाई मार्केटिंग वाला जो बंदा होगा, मार्केटिंग मैनेजर जो होगा, वो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रखता होगा, अपने एम्प्लॉयज की नीड्स, वांट्स, ट्रेनिंग, प्रोक्योरमेंट, सॉरी, उनके परफॉर्मेंस को, ऑब्जर्वेशंस, ये सब कुछ नहीं करता होगा? आंसर इज नहीं भाई, यस, कि भाई वो बंदे को करना है। कि इवन दो ही और सी इज अ मार्केटिंग मैनेजर, बट वो बंदे को क्या है, वो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना है। सो इन दैट वे वी कैन से दैट कि भाई हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या है, परवेजिव है। वो हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो वो वहां पे एग्जिस्ट करता है। सेकंड हमारा नेचर है एचआरएम का इज एक्शन ओरिएंटेड। कि भाई हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक्शन के ऊपर, डिसीजंस के ऊपर फोकस करता है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकस इज द अटेंशन ऑन द एक्शंस rather than only record keeping and written procedures of the rules and regulations. कि भाई पास्ट में हम सिंपली बिलीव करते थे कि भाई हमारा पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर हमारा काम क्या था, तो कि इट इज जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, कि जहाँ पे हमें सारी चीजों को लिखना है, रिपोर्ट्स बनाना है, उसको क्या है डॉक्यूमेंटेशन करना है, फाइलिंग्स बनानी है। बट इन प्रेजेंट एरा हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या है, ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गया है। हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमारी एक्शंस, हमारी डिसीजंस मेकिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं एज कंपेयर टू रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग एक पार्ट है बट हम उससे भी अभी आगे चले गए हैं। अभी हमारा फोकस किसके ऊपर है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा। तो डिसीजन मेकिंग पार्ट जो है वो अब हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका है। सो द प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉयज एट द वर्क आर नीड टू बी रिजॉल्व्ड थ्रू द रेशनल पॉलिसीज। तो अभी प्रेजेंट एरा में हमारा काम क्या है, एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर योर टास्क इज टू एनालाइज, योर टास्क इज टू चेक कि भाई आपके जो एम्प्लॉयज है उनको कोई इश्यूज, प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर है तो उसको आप उसके रिगार्डिंग, उसको रिजोल्यूशन, सॉल्विंग के रिगार्डिंग आपको डिसीजंस लेना है, आपको एक्शंस लेनी है। एंड एज ए मैनेजर्स यू नीड टू रिजॉल्व इट परमानेंटली। टेम्पररी सॉल्यूशंस तो होगा बट आपको क्या है, ध्यान रखना है कि भाई इसको मैं कैसे परमानेंटली रिजॉल्व कर सकता हूँ, सो दैट मेरे जो एम्प्लॉयज है वो सेटिस्फाइड हो, उनके इश्यूज, प्रॉब्लम्स परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए। तो उस हिसाब से एचआरएम के अंदर आप क्या है, वेरियस एक्शंस, वेरियस डिसीजंस अभी प्रेजेंट एरा में लेते हो। हमारा एचआरएम है दैट इज इंडिविजुअल ओरिएंटेड है, मींस इट ट्राइज टू हेल्प द एम्प्लॉयज इन डेवलप देयर पोटेंशियली फुल्ली। कि भाई हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो हर एक एम्प्लॉयज को हेल्प करता है हेलो अपने सर। आप को। हाँ बेटा बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए।
सर आप ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए नहीं आए सर? नहीं, अभी ऑफलाइन पे नहीं हूँ मैं आज। ओके सर, एक्चुअली हम लोग ऑफलाइन के लिए आए थे सर। कोई बात नहीं, आप कंसर्न क्लास में बैठ जाइए, मैं मेरे रूम में हूँ। ओके, ओके सर। ओके सर। चलिए। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है दैट इज ट्राइंग टू हेल्प द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज टू डेवलप हिज और हर ओन पोटेंशियल। कि भाई हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो हर एक इंडिविजुअल बंदे के ऊपर फोकस करता है, हर एक इंडिविजुअल बंदे को हेल्प करता है अपने कंसर्न एरियाज में, अपनी कंसर्न स्किल्स में ग्रो करने के लिए। इट एनकरेज देम टू गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशंस। कि भाई हम एचआरएम के अंदर सब लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि भाई वो बंदा अपनी 100% कैपेसिटी के साथ काम कर सके। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज थ्रू द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ recruitment, selection, training and development coupled with the fair wage policies। कि भाई हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हर एक लेवल पे कि भाई हम जब रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शंस करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे हम क्या है हर एक इंडिविजुअल के ऊपर ध्यान देते हैं, उसकी क्या स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी है क्या नहीं, जॉब में क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। और इवन पेमेंट कि भाई वेज और सैलरी जो है उसके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं सो दैट कि भाई वो बंदा अपनी 100% कैपेसिटी के साथ काम कर सके। सो इन दिस वे वी फोकस इंडिविजुअली। देन नेक्स्ट नेचर इज पीपल ओरिएंटेड। हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो लोगों के ऊपर ध्यान देता है। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द पीपल एट द वर्क प्लेस। कि भाई हम एचआरएम के अंदर अल्टीमेटली क्या कर रहा है, लोगों के ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर हमारा फोकस है, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअली एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ ग्रुप। कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय कौन है, क्या है, कैसे काम कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, एज वेल एज ग्रुप कि भाई ग्रुप के अंदर वो लोग क्या काम कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और उनका ग्रुप बिहेवियर क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं। It tries to put the people on assign the job in order to produce the good result। कि भाई हम क्या है वेरियस टास्क को असाइन करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको उनकी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, और उनको उनकी स्किल्स रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या है कंसर्न जॉब टास्क असाइन करते हैं। The resultant gains are used to reward the people and motivate them towards the further improvement in the productivity। कि भाई सही बंदे को सही जगह पे आपने रखा तो डेफिनेटली वो बंदा अच्छा काम करेगा। तो वट एवर द बेनिफिट्स वी आर गोइंग टू गेट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, तो वो जो आउटपुट होगा, प्रॉफिट जो होगा कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट हो रहा है, वी ऑल्सो नीड टू शेयर, we also need to give the more compensations, allowances, salary to our employees so that we can motivate them for the better work, for the improvement in the productivity। कि भाई अगर वो बंदा satisfied होगा, motivated होगा, तो फ्यूचर में और अच्छा और ज्यादा काम करेगा। So in this way we are people oriented। हम हमारे एम्प्लॉयज के कॉन्टेक्स्ट में सारी डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड कि भाई एचआरएम जो है वो उसके अंदर हम फ्यूचर रिलेटेड एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशंस टू मीट इट्स गोल्स इन द फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग फॉर कॉम्पिटेंट एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से हम क्या करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम हमारे जो एम्प्लॉयज है तो उसके क्या नीड्स, रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उनको क्या इश्यूज, प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं, उनको अच्छी सैलरी, अलाउंसेस, मोटिवेशंस, अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ये सारी प्रेजेंट के अंदर हम क्या है स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सारी चीज़ों के ऊपर हम हमारा ध्यान दे रहे हैं। अल्टीमेटली उससे फायदा कहाँ पे होगा, तो इट विल बी हेल्पफुल इन फ्यूचर कि भाई whatever the things which you are going to do in present that will be reflected in your future output। कि भाई फ्यूचर आउटपुट के रूप में वो चीज आपके सामने आने वाली है। तो कभी कंपनी का जो गोल है, विजन है, मिशन है, वो डेफिनेटली हम फ्यूचर के अंदर अटेन कर पाएंगे। तो हम whatever the decisions, whatever the things which we are going to do at present,
वो हम किसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि भाई हमारा एचआरएम जो है वो क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, कि भाई एचआरएम इंटेंडेड टू डेवलप द फुल पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज. हर एक बंदा अपनी 100% कैपेबिलिटीज के साथ काम कर रहे हैं. द रिवॉर्ड स्ट्रक्चर इज ट्यून्ड टू बी द नीड ऑफ द एम्प्लॉयज. हर एक की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम उसको कंसर्न परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिवॉर्ड दे रहे हैं. परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम है हमारी. ट्रेनिंग इज टू बी ऑफर्ड टू शार्पन एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स, कि अगर कोई बंदा वीक है तो उसको हम वेरियस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम देते हैं कि जिसके माध्यम से वो बंदा अपने आप को इम्प्रूव कर सके. एम्प्लॉयज आर rotated on the various jobs so that they can gain the experience and exposures of different post. कि भाई हम कंपनी के अंदर क्या है, जॉब रोटेशन पॉलिसीज रखते हैं कि भाई एवरी 6 मंथ वो बंदे का जॉब चेंज होगा. तो फील्ड के अंदर या कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर वो हर एक लेवल का, हर एक टास्क का काम करेगा, हर एक टेबल का, हर एक ब्रांच का काम करेगा. तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही और सी विल बिकम द एक्सपर्ट. कि भाई बैंक के अंदर हमारे 5 क्या है, टेबल्स है. तो मैं क्या करता हूँ, रोटेशंस, कि भाई एक क्लार्क 1 महीने के बाद दूसरा टेबल पे, 1 महीने के बाद तीसरे टेबल पे, 1 महीने के बाद चौथे टेबल पे. सो एट द एंड ऑफ द 6 मंथ वो बंदे को पूरी ब्रांच में क्या काम होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजों का नॉलेज वहां पे होगा. एक एक्सपर्ट बंदा क्रिएट होगा. सो एवरी अटेम्प्ट इज मेड टू यूज देयर टैलेंट इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर इन द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन सो दैट कि भाई आवर गोल्स आर अटेन. सो हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कर रहे हैं. इट इज इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म. Human resource management tries to build and maintain the cordial relationship between the people working at the various levels in the organizations. कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से हम लोगों के काम, लोगों की एफर्ट जो है उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं. कि भाई हर एक बंदा अपने अपने एरियाज में काम कर रहा है, बट सब लोगों का काम इस तरीके से होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करके मिलके, साथ में मिलके इस तरीके से काम करना है कि जिसके जरिए वो ओवरऑल जो कंपनी का पॉइंट है, गोल है, टारगेट है, उसको अटेन कर सके. इन शॉर्ट, इट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ह्यूमन एसेट्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर इन द सर्विस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कि भाई अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, सारी एसेट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं. कि भाई कंसर्न बंदा कंसर्न एरियाज में कंसर्न काम कर रहा है, तो वो सारी एफर्ट्स जो है उसको हम क्या है, बेस्ट पॉसिबल वे में कनेक्ट कर रहे हैं कि जिसके जरिए हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो बेस्ट पॉसिबल वे में अटेन हो पाए. एंड we also can say that our human resource management is a comprehensive functions where the human resource management is to some extent concerned with the any organizational decisions which has an impact on the workforce or the potential workforce. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या है कि भाई हर एक जगह पे है, एवरीवेयर है. हर एक बंदे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो क्या होगा वर्क प्लेस. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस. कि भाई कंपनी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो हर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हर एक लेवल पे, हर एक एरिया पे, हर एक जगह पे है. हम एम्प्लॉयज की प्रेजेंस, फ्यूचर्स, उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल, वर्क एबिलिटीज, जॉब रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजों का हम ध्यान रख रहे हैं. तो वॉट एवर डिसीजंस वी आर गोइंग टू टेक इन द ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स. कि भाई कंपनी के अंदर कोई भी आप डिसीजंस ले लो तो वो प्रेजेंट्स और फ्यूचर ओरिएंटेड, तो वो डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई है. So the term workforce signifies the people working at the various levels, including the workers, supervisors, middle, top, managers. कि भाई आप हर एक बंदे की बात कर रहे हो कंपनी के अंदर, कि भाई वो टॉप, मिडल, लोअर, कोई भी लेवल का ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है. इट इज कंसर्न विद द मैनेजिंग द पीपल एट द वर्क प्लेस. कि भाई हम ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं. It covers all the types of personnel, whether he or she is blue collar employees, white collar employees. The personnel's work may take different shapes and forms at each the level in the organization's hierarchy.
but the basic objective of achieving the organization's effectiveness through the effective and efficient utilizations of human resource remains the same. कि अल्टीमेटली आपका एम क्या है, तो कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस का गोल अटेन करना है, बेस्ट एंड इफेक्टिव वे में अटेन करना है। तो ये सारे जो लोग हैं, वर्कफोर्स है, वो कौन सा बंदा क्या है, कहाँ पे है, कौन से लेवल पे है, कौन सी डेजिग्नेशन कैटेगरी, ये सारा चीज आपके लिए क्या है, मैटर करता है। कंपनी के अंदर आप कोई भी डिसीजंस लेते हो तो वो सब लोगों के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। इन दैट वे हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शंस है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। So it is basically a method of developing the potentials of the employees so that they can get the maximum satisfaction out of their work and give their best efforts to the organizations। कि भाई हम जो भी डिसीजंस लेते हैं तो वो हम क्या है, हमारे एम्प्लॉयज के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए लेंगे, और वो लोग सेटिस्फाइड हो उस हिसाब से लेंगे, तभी क्या है, हम हमारी कंपनी का जो गोल है वो अटेन कर पाएंगे। तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है, एवरीवेयर है, सब जगह पे है, और सारा एक नेटवर्क के रूप में एक दूसरे से सब कुछ जुड़ा हुआ है। देन नेक्स्ट, ऑक्सिलरी सर्विसेज। कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट टू असिस्ट। एक्सिलरीज का मतलब ही होता है एडवाइस। कि भाई हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, डिपार्टमेंट जो है, दैट इज एग्जिस्टेड टू असिस्ट एंड एडवाइज द लाइन और ऑपरेटिंग मैनेजर्स टू डू दैट पर्सनल वर्क्स मोर इफेक्टिवली। कि जो भी मैनेजर्स है तो वो कंसर्न मैनेजर्स अपने एरिया में बेस्ट पॉसिबल वे में काम कर सके, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है डिपार्टमेंट है वो हमेशा लोगों को हेल्प करता है, कंसर्न मैनेजर्स को हेल्प करता है in understanding, in predicting, and in controlling their concerned employees. So human resource managers is a specialist advisors। कि भाई HR मैनेजर जो है वो एक स्पेशल एडवाइजर्स है कि जो हर एक मैनेजर्स को समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा। इट इज जस्ट लाइक अ स्टाफिंग फंक्शंस, कि जहाँ पे वो क्या है, हर एक कंसर्न मैनेजर्स को एडवाइस देगा कि भाई उनके यहाँ पे जो लोग है वो क्या है, कैसे है, वो लोगों से कैसे काम ले सकते हैं, उनका कैसे ध्यान रखना है, उनको कैसे सेटिस्फाइड करना है, उनकी क्या नीड्स वांट्स हो सकती है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो ये सारी एडवाइस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जो मैनेजर्स है उनको देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ ऑक्सिलरी, इट इज अ वन काइंड ऑफ advisory services which is given by the HR department. Human resource management is a interdisciplinary functions। कि भाई हमारा HRM जो है वो interdisciplinary है, मतलब HRM के अंदर जो हम वेरियस थियरीज कॉन्सेप्ट को जब पढ़ रहे हैं, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस डिसिप्लिन्स। So HRM is a multidisciplinary activities utilizing the knowledge and inputs which is drawn from the various disciplines like psychology। कि भाई साइकोलॉजी के अंदर हमने इंडिविजुअल को हम समझना चाहते हैं, सोशियोलॉजी दैट इज कंसर्न विद द ग्रुप पार्ट, ग्रुप के अंदर लोगों का बिहेवियर क्या होता है, कैसा होता है, एंथ्रोपोलॉजी पूरी सोसाइटीज को हम समझना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को समझना चाहते हैं। तो ये सारे वेरियस डिसिप्लिन्स है। तो ये वेरियस डिसिप्लिन्स में भी हम क्या है, कुछ ना कुछ वेरियस कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं हमारे एचआरएम के अंदर, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द ह्यूमन रिसोर्स इन अ मोर इफेक्टिव वे। To unravel the mysteries surrounding the human brains of the managers, need to understand and appreciate the contributions of all such soft disciplines। कि भाई हमें ये सारे डिसिप्लिन्स का क्या है, आभार प्रकट करना चाहिए कि यस, ये सारी डिसिप्लिन्स में से हमने कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिले हैं और जिसके जरिए हमें ह्यूमन रिसोर्स को और अच्छी तरह से और इफेक्टिव वे में समझ पाए हैं। सो हमारा एचआरएम जो है वो क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है। कंटिन्यूअस फंक्शंस के एचआरएम जो है वो कंटिन्यूअस है, कोई इंटरमीडिएट फंक्शंस नहीं है। मतलब एचआरएम इज नॉट अ वन डे और वन शॉर्ट डील, इट कैन नॉट बी अ प्रैक्टिस ओनली 1 आवर्स ईच डे और वंस डे इन अ वीक। कि भाई ऐसा नहीं होगा कि भाई एचआरएम के रूप में आपको एक ही दिन काम करना है, 1 घंटा काम करना है और आपका सब काम खत्म हो गया, नहीं। आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक कंटिन्यूअस एक्टिविटीज है। इट रिक्वायर्स द कांस्टेंट alterness or awareness of the human relations and their importance in everyday operations। कि भाई हर एक बंदा, हर एक एम्प्लॉय
आपका क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है, तो हर रोज आपको उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है, उसको रिजॉल्व करना है, सो दैट कि भाई आपका ओवरऑल जो काम है वो सही तरीके से चलता रहे। तो ये सारे वेरियस पॉइंट्स है विच यू नीड टू एक्सप्लेन अंडर द टाइटल ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि भाई हमारा HRM जो है उसका नेचर क्या है, कैसा है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारे पॉइंट्स आप वन बाय वन एक्सप्लेन कर सकते हो।